हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है इनसाइड आउटसाइड सरफेस पर। वो चैप्टर 1 का पार्ट है बोर्ड्स के हिसाब से। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको पता है, सपोज करो ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, और सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज है Q, ठीक है। ये चार्ज फिक्स्ड है, ठीक है, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। एक चार्ज है कैपिटल Q, सामने स्मॉल q, ठीक है। ये चार्ज फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं कर सकता, और ये वाला चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है। और सपोज करो ये इनिशियली यहाँ पर था आर इनिशियल, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 0 0, यहाँ से डिस्टेंस देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन पर, और ये यहाँ से इस पॉइंट पर पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आर फाइनल, ठीक है। इनिशियली आर इनिशियल पे था, फिर आर फाइनल पे पहुंच गया। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम मान के चलते हैं रैंडमली ये यहाँ पर है कोई x डिस्टेंस पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर है, और सपोज करो जब ये चार्ज यहाँ पर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरीके से लगेगी, रिपल्सिव नेचर की, ये वाला चार्ज आएगा, और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट dx, और यहाँ पर एक फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी लगा रही है, F एजेंसी, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंसी का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये चार्ज है, इस पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो कि रिपल्सिव नेचर की है, इस तरीके से रिपल्सिव नेचर के, आप इधर एजेंसी की फोर्स लगा रहे हो और इसे ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे, ठीक है। फिर सुनो, ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, आप इधर फोर्स लगा रहे हो और फिर ऐसे लेके जा रहे हो, और जब लेके जा रहे हो तो ऐसे जब लेके जा रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन है 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है 0। तो जो चार्ज पॉइंट ए से बी पॉइंट तक गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, साथ में एजेंसी की फोर्स लगी, जैसे ले जाने में वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कितना था, 0। ये सारी कंडीशन है, आगे जो टॉपिक पढ़ोगे आपके समझ में आएगा, सारी कंडीशन में आप लाई होंगी। अब वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला F डॉट dx, और वर्क डन में इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालता हूँ, W E इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंगल 0। आपको पता है किसी इंस्टेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखोगे आप, K Q इंटू क्यू, K Q इंटू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर dx। तो आपके पास जो वर्क डन आ जाएगा K Q इंटू क्यू एक्स की पावर -2 dx, R इनिशियल से R फाइनल। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का आ गया K Q इंटू क्यू एक्स की पावर -1 ओवर -1, R इनिशियल से R फाइनल। सॉल्व करके आपके पास वर्क डन आ जाएगा K Q इंटू क्यू 1 अपॉन R इनिशियल माइनस R फाइनल, दैट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया है, ठीक है। जब वो चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पे जाता है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स K Q इंटू क्यू 1 अपॉन R इनिशियल माइनस R फाइनल। ये बात समझ आई? ये जो फॉर्मूला आपका आया है, ठीक है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ये दोनों Q और Q, कैपिटल Q और स्मॉल Q पॉइंट चार्जेस है, तो उसके लिए वैलिड है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, हम सीखेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स का है। अब साथ में देखो इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा एजेंसी की फोर्स भी है, तो एजेंसी की फोर्स जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है मतलब एंगल 180 बन रहा है, ठीक है। तो आप एजेंसी का वर्क कितना लिखोगे, एजेंसी का वर्क K Q, इसका जस्ट अपोजिट 1 अपॉन R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये वर्क डन एजेंसी का हो गया, ठीक है। इसे कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से आगे चैप्टर सेकंड चलेगा, तभी समझ में आना स्टार्ट होता है हमारे। दिस इज द बेसिकली वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन अ चार्ज स्मॉल q moves from point A to B, initially position R initial and R final, also the work done by the external agency, ठीक है, we have,
ठीक है, इसे कर लेना। थैंक यू सो मच।